बहू हमसे छीने उससे पहले दे दो कल तू ले जा तेरा है। हाँ, और ज्यादा ये कहोगे ना, हाँ ऐसे कैसे कल की आई हुई अपने कंट्रोल में कर लेगी। 9 महीने पेट में मुश्किल से पाला है, पेट में, तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा महाराज। ये कौशल्या माता ने हमको शिक्षा दी कि शादी के बाद बच्चे पे ज्यादा हक मत रखो। बस आपको चाहिए क्या, 2 रोटी मौन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ करके तमाशा देखो, 2 रोटी खाओ, शांति से मिल जाएगी। और ज्यादा इधर की उधर किंतु परंतु करोगे ना तो मिलने वाली नहीं। हाँ, मैं आपको सूत्र बता दूं, बहू के हाथ से बढ़िया रोटी खाने का महाराज, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अपना लेना, अगर नहीं दे देता मेरी गारंटी। 2 सूत्र है। पहला सूत्र तो यह है कि बहू को 4 चीजें सौंप दो, बड़ी खुश रहेगी। 4 चीजें। कौन सा? पहला टाबर, टाबर मतलब तुम्हारा बेटा, टाबर। दूसरा टेलीफोन, बिल्कुल भी टोका टोकी मत करो कि दिन भर बातें लगी रहती है, बेटे का बिल आएगा, तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है, आने दो, बिल आएगा तो। पहला टाबर, दूसरा टेलीफोन, तीसरा टेलीविजन। नाटक देख रही है, देखने दो, मत बोलो ये देख रही है वो देख रही है, पंचायती करो ही मत। और चौथा टैक्सी, घर में गाड़ी है, बहू बेटा घूमने गए तो महाराज पीछे से बुराई करो ही मत किसी से। दिन भर गाड़ी में घूमती रहती है, बाहर जाती रहती है, करती है बुराई। तुम्हें क्या करना, काहे को बुढ़ापा बिगाड़ रहे हो अपने, क्या जरूरत है बुढ़ापा बिगाड़ने के लिए, बोलो। अरे तुम्हारे मरने के बाद करेंगे, कम से कम आंखों से देखो तो सही, ये औलाद करेगी क्या तुम्हारे जाने के बाद? और वो तभी देख पाओगे जब मौन धारण करके बैठोगे, पंचायती नहीं करोगे, तभी देख पाओगे। 4 चीजें, टाबर, टेलीफोन, टेलीविजन और टैक्सी, ये महाराज सौंप दो, बहू हमेशा खुश रहेगी। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र बताऊं आपको कि हम करें क्या, बोले बिना रह जाए? नहीं बोलना है ना, क्यों नहीं बोलना है? अब बोलने का बताऊं, दूसरा सूत्र बोलने वाला है। क्या करना है आपको? जहां से बहू आती जाती है ना, वहां कुर्सी डाल करके बैठ जाओ या सोफा डाल के बैठ जाओ, और जैसी बहू आती दिखाई देना वैसी उसके पियर वालों की बड़ाई करो। ओहो मेरी बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय, चाहे वो भैंस हो। तुमको मालूम है कि इसकी माँ भैंस है, गाय नहीं है, पर तुमको क्या बोलना है? मेरी बहू की माँ तो राम जी की गाय है, गाय। फिर बहू घूम करके आए, फिर दोबारा कहो, ओहो मेरी बहू का बाप तो देवता है, देवता, चाहे वो राक्षस हो। पर तुमको क्या बोलना है? देवता है, देवता। आप मेरे से लिखवा करके ले लो, अगर आप ऐसा करते हो और बहू आपकी चुपड़ चुपड़ के रोटी नहीं दे तो गारंटी की बात है कि मेरी सास बहुत बढ़िया है, ऐसा। क्योंकि आज घरों में 99% जो बीमारी है ना, वो यही है कि हम उसके पियर वालों की बुराई किए बिना नहीं रहते, और वो अकेली होने के बाद भी जन्म देने वाली माँ और बाप के बारे में सुन नहीं पाती महाराज। यही सबसे बड़ी आज की दुविधा है। माता सीता को भी माँ कौशल्या ने राम को हाथ दे करके सौंप दिया, बेटा आज से ये तेरा है। देखो भैया, सदा सुख के दिन नहीं रहते, दुख के दिन आते हैं। सदा छाया नहीं रहती, धूप भी रहती आती है। अगर धूप ना निकले तो छाया की कोई कीमत नहीं, और अगर दुख नहीं आए तो सुख की कोई कीमत नहीं।